हेलो दोस्तों, सो ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। यहाँ शनल उसे देखते हुए उसे हक कर लेती है और फिर उसे सॉरी करने लगी थी कि वो उसके साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकती, क्योंकि वो अपनी मॉम और डैड को देखकर इतना तो समझ चुकी है कि ये समझौते वाले रिश्ते ना ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते। और जो गलती उसकी मॉम मिसेस कुवान ने करी थी वो उसे कभी नहीं दोहराएगी। और वो सीधा जाकर मैक्स के आगे खड़ी हो जाती है, जहाँ मैक्स तो शन को देखे जा रहा था और कभी शनल को कि ये चल क्या रहा है। और यहाँ शनल उससे पूछती है कि क्या वो उसका लाइफ पार्टनर बनना पसंद करेगा। जो सुन यहाँ मैक्स को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो हंसते हुए कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है। और यहाँ वो अपनी बत्ती सी दिखा दिखा कर हाँ जवाब देता है। जो देख यहाँ शनल बहुत ही ज्यादा खुश थी और यहाँ बॉबी भी इन दोनों को देख बहुत ही ज्यादा खुश थी। और अपना ये सभी प्लान फ्लॉप होता देख यहाँ मिसेस कुवान को तो बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगी थी कि ये सब ये क्या कर रही है पागल लड़की। बट अब दिल के आगे किसकी चलती है। जिसके बाद यहाँ सभी लोग शनल और मैक्स के लिए क्लैप कर रहे थे और यहाँ शनल डे को राइट चॉइस करने को कह रही थी, क्योंकि अब उसका बंदा उसके हवाले है। इसके बाद यहाँ डे सीधा सन के पास आती है और सन तो उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। बट यहाँ वो उससे कुछ कहे उससे पहले वो अपनी ऑडियंस की तरफ जाती है और उन सभी को थैंक यू करती है कि उन सभी ने उसकी इतनी हेल्प की और उसे यहाँ तक पहुँचाया, जो कि उनकी हेल्प के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और यहाँ वो फार्म की सच्चाई का भांडा फोड़ती है कि कैसे फार्म वाले अपने रिच होने का फायदा उठाकर उन सभी को चीट कर रहे हैं। जो सब सुन यहाँ सभी लोग शॉक थे और इसी के बाद यहाँ फार्म का रियल फेस उनकी स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जा रहा था और स्क्रीन पर वैलेंटाइन की बनाई हुई वीडियो चला दी जाती है। जो सब देख ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इन सभी को यहाँ फार्म के ये फालतू से रूल्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। ये समझ लीजिए कि बगावत होने लगी थी और फार्म पर किया भरोसा भी टूटने लगा था, जिससे इन सभी को बड़ा वाला झटका लगता है। जहां अब ये क्रू मेंबर्स ये वीडियो चलता देख इसे बंद करने लगे थे, बट पीछे से जेनी आकर उन्हें रोकती है और इस वीडियो को कंटिन्यू रहने को कहती है। मतलब यहाँ जेनी ने तो अपनी साइड चूज कर ली है और याद कर रही थी कि उसने वैलेंटाइन से कहा था कि वो अब उनकी तरफ है और बिना उसकी हेल्प के तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, जो कि कहीं ना कहीं अब सच लग रहा है। जो सब कुछ सुन यहाँ वैलेंटाइन और चुन बहुत ही ज्यादा खुश थे और यहाँ डे फार्म का भांडा फोड़ अपने रियल लव को चूज करने निकल पड़ती है, जो कि सन था, जिसको ये सभी ऑडियंस फुल ऑन सपोर्ट कर रही थी। और ये सब कुछ दूर से अमन देखकर सैड हो जा रहा था और ये दोनों तो यहाँ बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। जो सब कुछ यहाँ दूर से वैलेंटाइन भी देख रही थी और उसने यहाँ उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, जो कि यहाँ चुन बटन दबा कर ब्लास्ट कटा है, जो कि थे कलरिंग फायर क्रैकर्स। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट ये क्या, इससे तो सन डरने लगा था, जिसको डे कंफर्ट करने लगी थी। बट ये सब कुछ तो सन का ड्रामा था, क्योंकि अब तक तो उसने अपने इस फियर पर काबू कर लिया था और ये दोनों यहाँ अगेन बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। और तभी यहाँ इन फायर क्रैकर्स के बीच में सिटी ग्राउंड का लोगो चमकने लगा था और इन सभी लोगों में से जो लोग सिटी ग्राउंड को सपोर्ट करने आए थे और फार्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सभी लोग जाग जाते हैं और यहाँ एक अलग सी भगदड़ सी मच जाती है। जो सब देख ये सभी शॉक थे और जैसे तैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ अपने अपने पार्टनर्स के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ बेचारी बॉबी तो खो चुकी थी, जिसको पेपर देख रहा था। वो उसकी हेल्प करना तो चाहता था, बट वो जानता था कि उसके और बॉबी के रास्ते अलग हैं। और तभी यहाँ कोई बॉबी को आकर सेफ प्लेस पर ले जाने लगे थे, जहाँ जाते जाते बॉबी पेपर को गुड लक विश कर दी है, जैसे कि वो समझ गई है कि यहाँ पेपर अपने चुन के पास जा रहा है। और यहाँ पीछे से अमन आकर उसे याद दिला रहा था कि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। यार अमन अब कब तक प्रिटेंड करता रहेगा। और ये सभी लोग अपनी जान बचाते हुए छुपते छुपाते हुए वैलेंटाइन और चुन के पास पहुंच चुके थे और पेपर तो यहाँ सीधा जाकर अपने चुन से मिलता है, जैसे कि न जाने इन्हें कितने साल हो चुके हैं। जहाँ अब तक अमन यही प्रिटेंड कर रहा था कि वो उनका अच्छा दोस्त है और वो उनके साथ जाना चाहता है, बट जैसे ही फार्म को छोड़कर यहाँ से जाने की बारी आती है तो यहाँ अमन जाने से मना कर देता है। और तब यहाँ वैलेंटाइन उसका सच सबके सामने लाती है कि यही था जो कि उनके प्लान को नजर लगा रहा था, जिसकी वजह से उनका प्लान बार बार फेल हो रहा था। जो सब सुन यहाँ ये सभी लोग शॉक थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ डे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका जो बेस्ट बडी बना फिर रहा है अमन, वो उसे धोखा दे रहा था, जिसके जवाब में सन उसे सॉरी करता है। बट वो फार्म को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसके लिए फार्म उसकी फैमिली है और वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स अलग हो। सो वो चाहता था कि इनका प्लान यहीं फेल होता रहे और ये सभी लोग मजबूरी में ही सही पर फार्म में ही रहे, ताकि ये सभी साथ में रह सके। यार इस पॉइंट पर तो मुझे अमन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
बट वैलेंटाइन के लिए तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। आखिरकार वो यहाँ अपने भाई को ही तो लेने आई थी और यहाँ उसका भाई ही जाने से मना कर रहा है। सो वो यहाँ उसे बता देती है कि वो उसकी बहन है और वो और उसकी मॉम उसी का इंतज़ार कर रही है और वो उसी को लेने यहाँ आई थी, जहाँ वो उससे भीख तक मांग रही थी कि चलो भाई, मम्मा हमारा वेट कर रही है। जो सब सुन यहाँ अमन भी बहुत इमोशनल हो गया था, बट वो अभी भी फार्म को छोड़ने को राजी ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो यहाँ वैलेंटाइन को, अपने फैमिली को देख बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था, बट वो फिर भी फार्म को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जो सब देख यहाँ वैलेंटाइन तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। आखिरकार वो वापस जाकर अपनी मॉम से क्या कहेगी, और वो यहाँ उसे जाने को कह देता है, जिसके बाद यहाँ डे आकर वैलेंटाइन को संभालती है और अमन को छोड़ यहाँ ये सभी लोग जाने लगे थे, जिसको अमन बस दूर से आंखों में आंसू लेकर इमोशनल होता हुआ देख रहा था। यार ये पछताने वाला है, मैं बोल रही हूँ ना, ये पछताने वाला है। अच्छा हुआ फिर डे ने अमन को चूज नहीं किया, वरना फालतू में उसे भी यहाँ फंसे रहना पड़ता। जहाँ पेपर भी बहुत ही ज्यादा टूट गया था। आखिरकार वो अमन को अपना बिग ब्रदर समझता था और उसने उसे धोखा दिया और वो बस रोए जा रहा था कि क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो यहाँ चुन उसे ड्राइव करता ही सही कंफर्ट कर रहा था कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाह भाई वाह, क्या डायलॉग मारा है। इसी की तो कमी थी। जहाँ वैलेंटाइन भी फूट फूट कर रो रही थी। यार मतलब इनकी ये खुशी भी ना अमन के बिना अधूरी सी लग रही है। और यहाँ इस जेनी को देखो, जिसे बार बार मिसेस कवान पागल होते हुए कॉल पर कॉल करी जा रही थी, बट मजाल है जेनी उनका फोन उठा ले और ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। बहन फटाफट भाग ले यहाँ से। और ये देखो जेनी भी यहाँ से निकल लेती है अपनी लवर के साथ, जो कि उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब ये लोग तो अपना बच्चा फार्म को नहीं देने वाले और खुद ही उसकी परवरिश करने वाले हैं। मतलब अब ये भी यहाँ सिटी ग्राउंड वालों के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखो भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कहाँ अमन ने फार्म वालों को अपनी फैमिली समझा और आखिरी वक्त तक उसे छोड़कर नहीं गया, बट उल्टा इन्हीं लोगों ने उसे पकड़कर नजर बंद कर रखा हुआ है और उस पर इंक्वायरी बिठाई जा रही है और पूछे जा रहे हैं कि भैया बताओ कहाँ गए तुम्हारे सभी दोस्त यार। बट यहाँ अमन तो उन्हें कुछ नहीं बताने वाला। और इन सभी से तिलमिलाई हुई मिसेस कोवान तो यहाँ अपनी बेटी का वेट कर रही थी। जब शनल उनके पास आती है तो वो तो यहाँ उसे थपड़ा ही जड़ देती है। बट गेस व्हाट, यहाँ अब शनल ने हार मान ली है कि वो अब जिंदगी में ना कभी भी अपनी मॉम को खुश करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो गर्ल चाइल्ड है ना, उन्हें तो बॉय चाहिए था। सो वो यहाँ उनके मुंह पर उन्हें कह देती है कि वो अपनी मॉम की तरह ऐसी सौदेबाजी वाली जिंदगी नहीं जी सकती, उसे तो अपनी लाइफ में लव चाहिए और अब वो और ज्यादा हैप्पी फैमिली का ड्रामा नहीं कर सकती। जो बात सीधा मिसेस कवान के दिल पर लगती है, क्योंकि ना ही इस फैमिली में मिसेस कवान अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है और हमेशा ये एक दूसरे को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जाते हैं, जो कि इनके रिश्ते का एक माइनस पॉइंट है। जो सब कुछ देख यहाँ ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। और जब शनल बाहर आती है तो उसके फादर यहाँ उसके डिसीजन के सपोर्ट में थे और अपनी बेटी पर प्राउड कर रहे थे कि जो गलती उसकी मॉम ने की वो गलती उसने नहीं की, और वो यहाँ अपने लव मैक्स की रिस्पेक्ट भी करती है। सो यहाँ फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वहीं अब इस आतंक की खबर न्यूज चैनल पर दी जा रही थी कि कैसे फार्म वाले सबके साथ चीटिंग कर रहे थे, और ये सब कुछ दूर बैठे हुए सन और डे भी देख रहे थे। और तभी यहाँ डे सन से पूछ रही थी कि क्या वो इसके साथ ऐसे गरीबी में रह पाएगा, क्या वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। वो तो हमेशा से एक सिंपल लाइफ ही चाह रहा था, जो कि अब डे की वजह से उसके पास है, और वो यहाँ उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। और मौका पाकर क्यूट सी किश भी शेयर करते हैं, जिसको पीछे से मैं आकर टोक देती है। सो यहाँ डे तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, बट यहाँ सन का तो प्यार खत्म ही नहीं हो रहा था और वो यहाँ उसे अगेन चीक्स पर किस कर देता है। और यहाँ सच कहूँ तो इनकी यहाँ एक क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली भी बन चुकी थी। और वहीं वैलेंटाइन सैड होते हुए अपनी मॉम के पास पहुंचती है, जहाँ उसकी मॉम उसे इस बार शाबाशी दे रही थी। जहाँ उसकी मॉम भी बहुत ही ज़्यादा सैड थी, बट वो अपनी बेटी की बहादुरी के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और वहीं पेपर, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और चुन आकर उसे पूछ रहा था कि अब आगे क्या, तो यहाँ पेपर तो सीधा उसे किस कर लेता है। यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं हमारी ये डायरेक्टर जेनी अपनी लवर के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही थी और अपनी बेबी प्लानिंग की प्लॉटिंग कर रही थी, जिसके बाद कहानी 4 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां अब तक डे इस माहौल में बहुत ही ज्यादा अच्छे से शिफ्ट हो चुकी है और उसने यहाँ एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। और इनकी ये प्यारी छोटी सी फैमिली अब और भी ज्यादा खुश रहने लगी है, जो कि बहुत क्यूट था। बट ये क्या, मिसेस कवान के हाथ इनके पल पल की खबर थी और उनके सभी हैप्पी मोमेंट्स की फोटो भी, मतलब अभी भी फार्म वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ मिसेस कवान को देखकर लगता है कि अब इनकी नज़र सन और डे के बेटे पर भी है। और तभी इन फोटोज के बीच हम एक और सस्पिशियस सी फोटो को देखते हैं। अब ये पर्सन कौन है,
क्या लगता है आपको? जिसको देख यहाँ मिसेस कवान तो एक सस्पिशियस सी स्माइल पास करती है और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। वैसे क्या लगता है ये सस्पिशियस या पर्सन कौन होगा? वैसे अगर मैं अपना गैस बताऊं तो मुझे लगता है ये जरूर सन के फादर हैं, जिनकी कभी कोई खबर ही नहीं आई, जो कि अब तक फार्म वालों से बचते बचाते हुए आए हैं। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे जब इसका सेकंड सीजन आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी में से आपकी सबसे फेवरेट वाली जोड़ी कौन सी थी। अगर मुझसे पूछे तो मैं सच बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मुझे सन और डे की ही जोड़ी पसंद थी फॉर श्योर, बट जैसे जैसे स्टोरी एंड तक पहुंची है ना, मुझे लगता है कि यहाँ शैनल और मैक्स की भी जोड़ी बहुत ही धांसू थी। आखिरकार हमारा प्ले बॉय मैक्स आखिर सुधर ही गया और सन से जीत कर शैनल को हासिल कर ही लिया, जिसका एंड में उसे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या सच में वो जीत गया है या फिर से शैनल उसके साथ कोई मजाक कर रही है। सो यहाँ मेरा वोट तो शैनल और मैक्स को ज़्यादा है। आप लोग किसको वोट कर रहे हो या मुझे कमेंट कीजिएगा। और मुझे यहाँ तक अपना लव और सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।